नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय जनता पार्टी की धांसू, जुझारू और कुछ भी मुमकिन कर दिखाने वाली नेता वसुंधरा राजे के बारे में जानेंगे। एक ऐसी महिला जो शाह और मोदी जितनी ताकतवर है, लेकिन उसने आज तक बीजेपी में रह करके भी कभी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं की। एक ऐसी महिला जिनके नाम से ही नरेंद्र मोदी का सिंहासन डोल जाता है। एक ऐसी महिला जिसको रास्ते से हटाने के लिए मोदी गुट ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इस चुनाव में भाषणों पर रोक लगा दी है, यात्राएं तक नहीं करने दी, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे को हिला तक नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी में रह करके भी मोदी और अमित शाह छाप राजनीति को तिनके से भी ना छूने वाली वसुंधरा राजे के पॉलिटिकल जिंदगी के हिस्से को आज बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। अब वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको राजस्थान का भविष्य बड़ा साफ दिखाई दे जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात मार्च 2018 की है। मोदी प्रधानमंत्री हो चुके थे, उनका डंका अपने उफान पर था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन था। राजस्थान के झुंझुनू में मोदी एक कार्यक्रम में थे। उनके साथ तब की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी थी। अब यहां से एक फोटो वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सावधान की मुद्रा में खड़े थे और वसुंधरा राजे उनके सामने बिल्कुल तन कर बैठी थी और उनकी उंगली सामने की तरफ थी। ये वो फोटो थी जो बता रही थी कि राजस्थान में वसुंधरा राजे का ही राज है और वो किसी के आगे किसी भी तरीके से झुकेंगी नहीं। तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है दोस्तों, लेकिन अपराजय होने का भाव अभी तक नहीं बदला है। दोस्तों, 5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद रहने वाली वसुंधरा राजे ग्वालियर राजघराने की बेटी हैं और धौलपुर राजघराने की बहू हैं। उनका 5 जातियों से बिल्कुल सीधे सीधे जुड़ाव है और 5 जातियों से उनका जुड़ाव उनको बनाता है मोस्ट पावरफुल वसुंधरा। जिन 5 जातियों से वसुंधरा राजे सीधे सीधे जुड़े हैं, आप उनको भी जान लीजिए। देखिए, वसुंधरा राजे मराठा राजपूत हैं। जाट राजघराने में उनकी शादी हुई है और उनके पति का जन्म सिख राजघराने में हुआ है। वो जाट राजघराने में नाना की गोद आए। इसकी बदौलत उन्हें राजस्थान की राजनीति में अपना कद इतना बड़ा कर सकने का मौका मिला। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश, राज्य और कार्मिक मंत्रालय जैसे विभागों की मंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे को राजस्थान के रण में उतारा गया तो उन्होंने बीजेपी की कलह भरी राजनीति के बावजूद भी 2003 के चुनाव में 200 में से 120 सीटें ला करके इतिहास रच दिया था। इससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की राजनीति में बहुमत नहीं ला सकी थी। दोस्तों, बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत 1977 में 152 सीटें लाने वाले जनता पार्टी के समय बहुत जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद उनके नेतृत्व में भाजपा कभी भी 95 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। ये देखिए, ये आंकड़े आपके सामने हैं। शेखावत 3 बार सीएम रहे, एक बार जनता पार्टी के समय जब 152 सीटें आई थी। इसके बाद भाजपा के नेता के तौर पर वे 2 बार सीएम बने, जिनमें एक बार 1993 में भाजपा महज 95 सीटें लेकर के आई थी और एक बार 1990 में जब भाजपा 85 से आगे बढ़ नहीं सकी। उस समय बहुमत के लिए 101 सीटों की जरूरत थी। दोस्तों, वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री बनी। एक बार 2003 में उनके नेतृत्व में 120 सीटें आई तो 2013 में उन्होंने 163 सीटों के साथ सियासी सुनामी ला दी थी। और 2013 का ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी ना तो उनकी कोई हवा हुआ करती थी और ना कोई आंधी हुआ करती थी। मोदी को लोग गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर तो जानते ही थे और इससे ज्यादा उनकी पहचान उस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर थी जिनके राज्य में गोधरा जैसा कांड हुआ था। वसुंधरा राजे तत्कालीन गहलोत सरकार के खिलाफ एक बड़ी यात्रा निकाल रही थी, जिसमें ना उनके साथ भाजपा के नेता भूपेंद्र यादव भी थे। लेकिन इस बार उन्हें गहलोत की मौजूदा सरकार के खिलाफ राजनीतिक यात्रा निकालने की इजाजत मोदी और शाह वाली बीजेपी की तरफ से नहीं मिली, बल्कि 4 अलग अलग टीमों के माध्यम से राजस्थान की 4 अलग अलग दिशाओं में राजनीतिक यात्राएं निकाली गई। लेकिन ये यात्राएं वसुंधरा राजे की उस वाली यात्राओं जैसा असर दिखा नहीं पा रही है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि मोदी राजस्थान पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। वसुंधरा को किनारे लगाने के संकेत 5 साल पहले उस समय मिल गए थे जब वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार चली गई थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए थे। तब 10 जनवरी 2019 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की टीम में वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बना दिया गया था, यानी अमित शाह के अंदर वसुंधरा को रख दिया गया था। इससे यह तय कर दिया गया कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष बने पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया। कटारिया को बाद में असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया।
तो उनकी जगह नेता प्रतिपक्ष बने राजेंद्र सिंह राठौर। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सीपी जोशी। अब तक ये पुख्ता हो चुका था कि वसुंधरा राजे को राजस्थान से हटाकर दिल्ली में उनके रिश्तेदार सिंधिया जैसे किनारे फेंक दिया जाएगा। अब आप वसुंधरा का राजनीतिक कला कौशल देखिए। इसके तुरंत बाद वसुंधरा राजे ने अपने चुनाव क्षेत्र झालरा पाटन की एक रैली में 20 जनवरी 2019 को कहा, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मेरी डोली राजस्थान आई थी, अब अर्थी यहीं से जाएगी। मेरा पूरा जीवन मेरे इस राजस्थान परिवार के लिए समर्पित रहेगा। मैं राजस्थान की सेवा में कभी भी पीछे हटने वाली नहीं हूं। और यही बात उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी दोहराई कि मैं राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी और आपकी आवाज आपके साथ उठाने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। वसुंधरा राजे 2013 से 2018 के दौरान कई बार मोदी और शाह के सामने डटकर खड़ी हुई। मोदी और शाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। अब वसुंधरा इसी का परिणाम भुगत रही है। दोस्तों, 2003 की राजनीतिक रूप से अल्हड़ वसुंधरा और 2023 की वसुंधरा में बहुत बड़ा अंतर है। 70 की उम्र पार कर चुकी वसुंधरा अब हर कदम बड़ा फूक फूक कर रखती हैं। वसुंधरा राजे की पसंद नापसंद बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी निर्णय क्षमता बिल्कुल गजब की है। वो सिर्फ यस और नो में विश्वास रखती हैं। वसुंधरा राजे का सौंदर्य बोध कमाल है। वे राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर नजर आती हैं। उनका विजन राजस्थान के पारंपरिक नेताओं से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, आपको याद होगा वसुंधरा के दूसरे कार्यकाल में, यानी जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, तब एक नारा गढ़ा गया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इस नारे ने ना वसुंधरा का बहुत नुकसान किया और कहते हैं कि ये नारे लगवाने वाले वही लोग थे जो वसुंधरा को भीतर ही भीतर उनकी जड़ काट कर वसुंधरा नाम के राजनीतिक बरगद को मोदी और शाह के आगे बड़ा नहीं होने देखना चाहते थे। ये भी बहुत दिलचस्प तथ्य है। वसुंधरा राजे का दोनों कार्यकाल में जितना विरोध पार्टी के भीतर हुआ उतना बाहर से नहीं हुआ। वसुंधरा का राजस्थान में उदय उस समय हुआ जब 76 की उम्र को पार कर चुके भैरव सिंह शेखावत को राजस्थान से विदा कर उनकी जगह नया नेतृत्व तैयार किया जा रहा था। 2003 में वसुंधरा की उम्र वही थी जो आज दिया कुमारी की है, बल्कि उनसे कुछ 2 साल कम ही थी। वसुंधरा राजे आज भले 71 वर्ष की हो, लेकिन वे फिट हैं और योग, जिम, ट्रेडमिल आदि बिल्कुल नियमित रूप से करती हैं। यानी वे अपनी सेहत के प्रति बहुत सजग हैं और खाने पीने का बहुत ख्याल रखती हैं। उनको जानने वाले और पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक वो बिना पूजा पाठ किए बिना कभी घर से नहीं निकलती हैं और ना ही कुछ खाती पीती हैं। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि मोदी ने तो वसुंधरा को किनारे लगा दिया है, मंच पर बिठाते हैं लेकिन भाषण नहीं देने देते, उनको टिकट देते हैं लेकिन यात्रा की इजाजत उनको नहीं दी गई। तो फिर ऐसे में वसुंधरा राजे अगर बीजेपी जीती भी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं बनेंगी? लेकिन दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, बहुत सरल है। देखिए, राजनीति में कब किस गधे को बाप बनाया जाएगा ये किसी को नहीं मालूम है। तो अगर राजस्थान में वसुंधरा की धमक इस चुनाव में मोदी और शाह को दिखाई दे गई, उनको ये लग गया कि वसुंधरा के बिना 2024 में मोदी की सत्ता जा सकती है। राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटें वो बिना वसुंधरा राजे के नहीं जीत सकती, तो फिर वसुंधरा की ही ताजपोशी की जाएगी। और अगर मोदी के उम्मीदवार मोदी के नाम पर जीत गए तो वसुंधरा का राजनीतिक सूरज डूबने से कोई नहीं रोक सकता। सब कुछ डिपेंड इस बात पर है कि मोदी और शाह के कैंडिडेट राजस्थान में जीतने ना पाए। अब इतने सवालों और जवाबों के बाद एक सवाल ये भी है कि जब वसुंधरा राजे इतनी पावरफुल थी या फिर हैं, तो मोदी और शाह की बीजेपी उनसे इतनी नाराज क्यों है? आया ना दिमाग में सवाल? बताती हूँ। तो दोस्तों, इनको भी अब ठीक से समझिए। जब वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी और मोदी प्रधानमंत्री थे, तब मोदी अपना चहेता प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा के बिना मर्जी के बनाना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने ऐसा होने नहीं दिया। संघ से जुड़े गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की कोशिश दिल्ली से की गई, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि शेखावत के पांव तक राजस्थान की जमीन पर नहीं पड़ने दिए। उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन शेखावत की ताजपोशी नहीं हो सकी और पार्टी काफी समय तक बिना प्रदेश अध्यक्ष के रही। इससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई और मोदी शाह की असाधारण ताकत भी वसुंधरा के आगे फेल हो गई। कहते हैं कि इससे मोदी और शाह के अहम को बहुत बड़ा गहरा धक्का लग गया।
दोस्तों, मुख्यमंत्री रहते हुए वसुंधरा राजे का विवाद संगठन महामंत्री प्रकाश चंद से हो गया था। उसके बाद एक अरसे तक संघ के किसी स्वयं सेवक को पार्टी में महामंत्री संगठन के तौर पर आने नहीं दिया गया। देश में बीजेपी के क्षेत्रीय नेताओं में सिर्फ वसुंधरा राजे ही ऐसी थी जो मोदी शाह वाली बीजेपी में एक शक्ति केंद्र के रूप में उभरी। बाकियों ने दिल्ली के आगे बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान का हाल तो आप देख ही रहे। वसुंधरा राजे बीजेपी की धार्मिक एजेंडे पर बिल्कुल फिट नहीं बैठी। वसुंधरा राजे से अल्पसंख्यक किसी भी समय अपने न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। वे वैसी कट्टर नहीं है जैसे आज के बीजेपी नेता दिखते हैं या अपने आप को दिखाते हैं। जातियों का मैं नहीं मानती, मेरी जाति खाली दो ही है, एक तो पुरुष जाति जिनके साथ अपने चलते हैं और एक महिला जाति जो हमारी खुद की जाति है। वसुंधरा राजे के पुराने बयानों और साक्षात्कारों को कभी आप अध्ययन करेंगे, देखेंगे तो वे मानती हैं। माने मुझे एक मंत्र दिया कि अगर तुम राजनीति में जाओ तो एक बात ध्यान रखना, लोगों को प्यार से जोड़ना, कभी जाति धर्म और वोट के लिए लोगों को मत तोड़ना। किताबें पढ़ने की शौकीन वसुंधरा राजे को इतिहास बड़ा भाता है और वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के राजनेताओं पर खूब पढ़ती हैं। वे आध्यात्म, दर्शन, अच्छी जीवनियों से लेकर मर्डर मिस्ट्रीज तक पढ़ती हैं। राजमहल से राजनीति के गलियारे तक का सफर तय कर चुकी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के व्यक्तित्व के कई पहलू बहुत दिलचस्प हैं दोस्तों। बचपन में जहाजों में घूमने, रेस देखने, महलों में रहने, चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाली वसुंधरा राजे का जीवन बहुत उतार चढ़ाव भरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता विजय राजे सिंधिया की ये बेटी तमिलनाडु के हिल स्टेशन कोडाईकनाल में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी थी। हाउस कैप्टन बनी। यही उन्होंने प्रतियोगिता के जरिए आगे बढ़ना सीखा। 5वीं से 12वीं तक की शिक्षा बोर्डिंग में पूरी करने वाली राजे ने मुंबई में सोफिया कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया। कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही उनकी शादी हो गई और ग्रेजुएशन उन्होंने शादीशुदा महिला के रूप में किया। वो यूनिवर्सिटी के दिनों में विदेश खूब घूमी और इस दौरान उनके भाई माधवराज सिंधिया उनके साथ रहे। भ्रष्टाचार के आरोपों पर वसुंधरा ने कहा था, मुझे हंसी आती है क्योंकि मेरे परिवार में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही और इस परिवार ने हमेशा देना सीखा है, लेना नहीं। दोस्तों, राजस्थान के पत्रकारों का मानना है कि वसुंधरा राजे के भीतर दुश्मनों को भी दोस्त बनाने का मादा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत और जसवंत सिंह उनके सबसे बड़े पैरोकार थे, लेकिन उनके साथ वसुंधरा के रिश्ते बहुत खराब ही रहे। देवी सिंह भाटी, कैलाश मेघवाल, प्रहलाद गुंजल, गुलाबचंद कटारिया, नरपत सिंह, राजवी जैसे कितने ही नेता हैं जिनके साथ उनके रिश्ते बेहद कटुतापूर्ण हुए, लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब ये वसुंधरा के लिए लड़े भी। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि वसुंधरा ही गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल जैसे नेताओं को पार्टी में लेकर के आई, लेकिन यही आज उनके बड़े कॉम्पिटिटर बनकर खड़े हो गए। अब दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की राजनीति और वसुंधरा को बहुत कम समय में समझने में आपको बड़ी आसानी हुई होगी। वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।